मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से। बॉबी पवार जी युवाओं के जो नेता हमारे साथ खड़े हैं सर, नमस्कार। क्या रहा मामला आज जो कोर्ट में? देखिए, जिस प्रकार से जो चीज़ें पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लगाया गया था कि बॉबी पवार जो कंडीशनल जेल है उसका बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, जिस आधार पर उन्होंने वहाँ पर जो एविडेंस लगाए थे, ये मीडिया को गाइड करते हुए चीज़ें लगाई गई थी, तो चीज़ों को देखते हुए और जो हमारे अधिवक्ताओं द्वारा वहाँ पर जो अपनी बात रखी गई, जो तथ्य रखे गए, जिस प्रकार से कहा गया कि बॉबी पवार के द्वारा कोई भी ऐसा कंडीशनल जेल का उल्लंघन नहीं किया गया जिस आधार पर इनकी जेल को खारिज किया जा सके, इन्हें जेल भेजा जा सके। तो हमने शुरू से ही कहा कि जब से हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, हमने कहा कि संवैधानिक दायरों में रहकर हमें जो हमारा संविधान इजाज़त देगा, जो कानूनी दायरे में रहकर हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। और आज भी एकता विहार में 371 दिन हो गए हैं और वहाँ पर बैठे हैं और अपनी बात को मनवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि सरकारी तंत्र एक तरफ है, बॉबी पवार सेना एक तरफ है, सारे युवाओं आपका साथ दे रहे हैं उत्तराखंड में? क्या लगता है आपको एक नई क्रांति का आगाज हो रहा है? नहीं, देखिए, सरकारें जब गलत नीतियाँ चलाती है, जब सरकारें गलत नीतियाँ बनाती है, उसका विरोध होना स्वाभाविक है। और वो अलग बात है कि कोई उसका विरोध करे ना करे, परंतु हम सभी युवा इतने जागरूक आज हुए हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के माध्यम से उस नीतियों का विरोध कर रहे हैं जो नीतियाँ गलत हैं, उस चीज़ों का विरोध कर रहे हैं जो चीज़ें गलत हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए थे, उन भर्ती घोटालों में जो परीक्षा माफिया हैं आज तो जेलों के बाहर आ गए हैं, वो इनकी लचर जो कानून व्यवस्था है, या ये कहें कि जो इनकी कमज़ोर पैरवी है, उनके कारण वो नकल माफिया बाहर घूम रहे हैं। पर आज भी मांग यही है कि भाई अगर सीबीआई की मांग चल रही है, सीबीआई जांच की मांग चल रही है, तो क्यों नहीं लाते? लड़ाई वो है। और उस लड़ाई के चलते सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो युवा है, ये चुनाव के दौरान कहीं सरकार के सामने खड़े ना हो जाएं, सरकार को कुछ ऐसी परिस्थितियों में नहीं ले आएँ या सरकार का विरोध ना करें। इससे इनके हौसलों को तोड़ने के लिए, युवाओं के हौसलों को तोड़ने के लिए सरकार की चीज़ें कर रहे हैं, युवाओं को मानसिक दबाव में लाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। परंतु कोई गलत मानसिक दबाव में आकर या युवा डरकर पीछे हट जाएगा, ऐसा नहीं है। हम ना तो कहीं ना कहीं बेरोजगार संघर्ष मोर्चे की एक बहुत बड़ी जीत आज मान लो कहीं ना कहीं हुई है। क्या मानते हैं आप, इस जीत का क्या मायने है? देखिए, ये जीत सत्य की जीत है, ये जीत सत्यमेव जयते जो नारा दिया गया था उसकी जीत है। और ये जीत उन सभी युवाओं की, सभी प्रदेशवासियों की, सभी उन आंदोलनकारियों की जीत है जो संवैधानिक दायरे में रहते हुए वो अपना आंदोलन लड़ते हैं, जो गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं और उसको सही करने में, उसको सुधार करने में वो अहम भूमिका निभाते हैं। वो उन सबकी जीत है। और मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी जो हमारे अधिवक्ता थे, चाहे वो हमारे शिवा वर्मा जी हो, चाहे हमारे वो पूर्व चेयरमैन जो बार एसोसिएशन देहरादून के कंडवाल जी हो, चाहे हमारे एडवोकेट रोबिन त्यागी जी हो, या तमाम पूरी देहरादून की जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने पूर्व से ही, पहले से ही जब ये मुकदमे हुए थे, जब हम जेल गए थे, तब से ही बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जज के सामने, कोर्ट में, न्यायालय में अच्छे तरीके से पैरवी की। और आज अंजाम ये है कि जो इन लोगों ने जो एक प्रार्थना पत्र लगाया था कि बेल को खा करने के लिए, उसमें भी आज जीत हुई है। तो ये बड़ी जीत हम सबकी है, अधिवक्ताओं की है, पूरे उत्तराखंड, पूरे इन शहीदों की। और जो शहीद स्मारक के बाहर हमें जो प्रदेश को बनाने के लिए जो 42 शहादतें हुई, उन सभी की ये जीत। बहुत अच्छी बात है जिस प्रकार से बॉबी पवार की ये जीत नहीं, ये सबकी जीत है। बॉबी पवार के समर्थन हमारे साथ खड़े हैं, समर्थक जो है। क्या लगता है इस जीत का क्या मायने है? देखिए, इस जीत का आपको पता ही होगा कि सबसे बहुत बड़ा मायना है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा युवाओं को दबाने की कोशिशें की जा रही है, परंतु इस उत्तराखंड में एक ऐसे व्यक्ति, पहले युवा नेता होंगे, युवा नेता ही कहेंगे क्योंकि युवाओं के दिलों में जब राज कर रहे हैं, तो युवा लीडर हैं हमारे बॉबी पवार जी, जिन्होंने आज जीत हासिल की है। आज काफ़ी युवाओं के भी कॉल पे कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई है उत्तराखंड बेरोजगार संघ को और तमाम सभी साथी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वकीलों ने बहुत साथ दिया, युवाओं का बहुत समर्थन मिला, लोग घर घर में ये कहते रहे कि बॉबी पवार जो है निर्दोष है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है उस चीज़ का भी बेनिफिट मिला? देखिए, बार एसोसिएशन का हर पल हर क्षण हमको सहयोग मिला है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी और शिवा वर्मा सर और हमारे त्यागी जी और अन्य सभी अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो है बॉबी भाई का समर्थन किया है। अच्छा है कि लड़ाई जो लड़ते हैं उनका तो सभी समर्थन करते हैं, पर लेकिन जिस प्रकार पुलिस प्रशासन जो है युवाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी, आज जो है बॉबी पवार जी ने जीत की है, तो उत्तराखंड बेरोजगार को काफ़ी बधाइयाँ भी दे रहे हैं लोग कि सच्चाई की आखिर जीत। बॉबी भाई, क्या लगता है अब अगला कदम क्या होना है बेरोजगार संघर्ष मोर्चे
प्रकार से चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है अब? नहीं, देखिए सीधी सी बात है, हम 371 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं और अपनी 271 दिन और हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन लड़ रहे हैं। आज तक की बात अगर कहूँ तो आज तक के आंदोलन की अगर बात कहूँ, इससे पूर्व जब भी आंदोलन हुए, जब जब चुनाव आते हैं तो आंदोलन में वो मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। चुनाव में वो मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं तो कोई बात नहीं करता है, परंतु हमारे संघर्ष ने, इन युवाओं के संघर्ष ने, इन युवाओं के जुनून ने वास्तव में रोजगार और भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना दिया है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, आज चुनाव की बात अगर हो रही है तो चुनाव में कहीं ना कहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के समर्थक और उत्तराखंड के ये युवा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका में चुनाव में दिखेंगे, ये आज हम कह देंगे। तो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ एक सवाल, क्या अब बॉबी पवार राजनीति में कदम रखेगा? राजनीति में कदम रखने का क्या मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ परिभाषा क्या है। अगर सरकार की गलत नीतियां हैं उसका हम विरोध अभी भी कर रहे हैं। आज तक क्या होता था कि चुनाव के नज़दीक आते आते आचार संहिता लगते हुए ये विरोध धीमे पड़ जाते थे, ये आवाज़ें दब जाती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड बेरोजगार का लोकसभा चुनाव में रहेगा। वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी आपको समय बता देगा। तो बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से बॉबी पवार जी ने साफ कर दिया है कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में बेरोजगार संघर्ष मोर्चा उतरने वाला है।